Hi Bajabari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So आज हम करने वाले हैं 7 days challenge की शुरुआत 7 important chapters के साथ में ये challenge complete करेंगे. पहला important chapter जो आज हम करने वाले हैं वो है नेल्सन मंडेला A Long Walk to Freedom. A Long Walk to Freedom इनकी लिखी हुई किताब है, तो आपको पूरे चैप्टर में ऑटोबायोग्राफिकल इंसिडेंट देखने को मिलेगा. मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो किताब है इसका एक एक्सर्प्ट है आज का हमारा चैप्टर, जिससे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस बनते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं. आज इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के एंड के अंदर मैं भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ जो बहुत बार रिपीट होते हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम का, और आपको मिल जाएगा टेस्ट का लिंक. टेलीग्राम से आप अपने नोट्स डाउनलोड करेंगे जो बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में मैंने लिखे हैं, ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में भी आ जाए, और अगर आप उनमें से उठाकर अपना आंसर बनाना चाहो तो वो भी बना पाओ. और दूसरा, आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां पर जाके आप टेस्ट कर सकते हो कि आपने ये जो चैप्टर है ये कितना समझा. तो चलो फिर फटाफट से इस चैप्टर को शुरू करते हैं. अगर हम इस चैप्टर को देखते हैं तो ये चैप्टर में सबसे पहले आपको थोड़ा सा सिमिलैरिटी बता दिया जाता है आपके सोशल साइंस से. आपने सोशल साइंस के अंदर बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स, ऐसे रुझान के बारे में सुना होगा, जो कि ऐसे सोशल इवल्स के बारे में सुना होगा जो कि देश विदेश के कोने कोनों में थे. जैसे कि हमारे देश के अंदर भी अनटचेबिलिटी जैसा एक बहुत बड़ा सोशल इवल था. इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे सोशल इवल्स थे जिनको हमने थोड़ा समय के साथ में ओवरकम किया. हम लोगों ने अपने लॉ ऐसे बनाए जिनकी मदद से हमने उन्हें प्रोहिबिट किया. ऐसे सोशल इवल्स, ऐसी ही प्रैक्टिसेस जो हैं ये बाकी सारे देशों में भी हुआ करती थी. ऐसी ही एक प्रैक्टिस साउथ अफ्रीका के अंदर भी होती थी, और वो प्रैक्टिस थी अपार्थाइड की. ये जो अपार्थाइड की प्रैक्टिस थी, इसके अंदर जो ब्लैक लोग थे उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, यानी रेसेस के बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था. ऐसे लोग जो इंग्लिश लोग हुआ करते थे, जो व्हाइट कलर के थे, उन लोगों को सुपीरियर माना जाता था, जबकि ऐसे लोग जो ब्लैक कलर के थे उन लोगों को इंफीरियर माना जाता था, लेबर क्लास की तरह ट्रीट किया जाता था. इतना ज्यादा डिस्टिंक्शन, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था कि चर्चेस भी बांट दिए गए थे. हम लोगों को यहाँ पर जब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से मंडेला बिकम्स द साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. वो कैसे साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं. हम यहाँ देखते हैं कि मतलब 3 सेंचुरी के वाइट रूल के बाद, जैसे हमारे देश पर ब्रिटिशर्स का 200 साल तक रूल रहा, वैसे ही इनके देश पर 300 साल तक ब्रिटिशर्स का जो रूल रहा, उसके बाद में एक ब्लैक प्रेसिडेंट बना और वो थे नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी वो 252 सीट्स जीत चुकी थी 400 सीट्स में से. इसका मतलब ये था कि अफ्रीकन हिस्ट्री के ये जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन थे, जो पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन थे, इसे मंडेला जीत चुके थे. अब फाइनली जब ये हुआ तो एक इनॉग्रेशन सेरेमनी लगाई गई, एक इनॉग्रेशन सेरेमनी स्टार्ट की गई, जिसके अंदर ऑफ कोर्स इस चीज को सेलिब्रेट किया जाना था. ये इनॉग्रेशन सेरेमनी कहां पर थी बच्चों? ये इनॉग्रेशन सेरेमनी थी एम्फी थिएटर. ये देखो, हाँ जी, तो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी कहां पे थी? एम्फी थिएटर में थी. ये कहां पर है? प्रिटोरिया के अंदर ये पूरा सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया था. अब बच्चों यहाँ पर ये जो सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया था, यहाँ पर मंडेला ने अपनी स्पीच देनी थी, और उनकी स्पीच जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट जो है वो बने. ठीक है, तो हम लोग वो भी देखने वाले हैं, उनको कैसा फील हो रहा था हम वो भी देखने वाले हैं. तो उनकी स्पीच यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. बट उसके साथ में कुछ एक चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है वो है डेट. आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो डेट है May 10, 1994. कौन सी डेट? May 10, 1994. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नेल्सन मंडेला अपने इस पूरे दिन के बारे में बताते हैं तो शुरुआत ही यहाँ से करते हैं. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. वो बताते हैं कि किस तरीके से बड़ा ही खूबसूरत दिन था 10th May तक उन लोगों को उन्हें बहुत सारे
थे, देश विदेश के सारे जितने भी लोग थे, फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड लोग आ रहे थे, लोग आकर अपनी रिस्पेक्ट्स पे कर रहे थे, मिल रहे थे। इनॉग्रेशन के लिए जो लोग वहां पर शामिल हुए थे वो उनसे मिल रहे थे। तो इसीलिए 10th में हमें याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में हमें उन्होंने बताया कि सेरेमनीज कहाँ होनी थी। बच्चों ये जो सेरेमनीज थी, ये सेरेमनीज होनी थी लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में। तो बहुत ही खूबसूरत सैंडस्टोन जो है वहां पर ये सेरेमनी होने वाली थी, एम्फी थिएटर में ये सेरेमनी होने वाली थी प्रिटोरिया के। ठीक है, तो ये हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अरे क्यों ना होता, अभी तक इस सीट पर कितने सालों से वाइट सुप्रीमेसी थी, न जाने कितने सालों से यहाँ पर वाइट ही थे जिन्हें सेलिब्रेट किया जाता था। ये पहली बार था कि ब्लैक पीपल यहाँ पर थे, पहला ब्लैक प्रेसिडेंट यहाँ पर आने वाला था, उसके लिए सेरेमनी होने वाली थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि पहली नॉन रेशियल गवर्नमेंट को हम यहाँ सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं कि पहली नॉन रेशियल गवर्नमेंट को हम यहाँ सेलिब्रेट करने वाले थे। डेट कौन सी थी? 10th मई 1994। अब जैसे इसके बाद में ये बात उन्होंने डिस्कस की, तो उसके बाद में वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं ऑन दैट लवली ऑटम डे, बोला उस दिन बहुत ही खूबसूरत ऑटम डे था, फॉल सीजन चल रहा था। I was accompanied by my daughter ज़िनानी। उन्होंने बोला इतना खूबसूरत ऑटम डे था और मेरे साथ में मेरी डॉटर भी आई थी। कौन थी बच्चों उनकी डॉटर? ज़िनानी उनकी डॉटर थी। तो बोला कि मेरी डॉटर भी वहां पर आई थी। अब बच्चों मंडेला से पहले ऑलरेडी दो लोग ऑलरेडी पोडियम पे जा चुके थे। तो दो लोग ऑलरेडी पोडियम पे जा चुके थे एंड फाइनली उसके बाद में मंडेला की बारी आई। और जब मंडेला की बारी आई तो उन्होंने कहा I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. उन्होंने शपथ ली और कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करूंगा और अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट कर दूंगा इस रिपब्लिक और इसके लोगों को। To the assembled guest and the watching world, I said. सारे लोग जो वहां इकट्ठे हुए थे और पूरी दुनिया जो ये देख रही थी, उन सबको उन्होंने कहा। बच्चों याद रखेंगे कि ये स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ये स्पीच आपको बिल्कुल याद रखनी है, इसमें से काफी क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो उन्होंने कहा टू ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty। उन्होंने बोला कि जो लोग भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस नए साउथ अफ्रीका को। हम एक नए अफ्रीका को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि ये जो अफ्रीका है ये लिबरल है, ये आजाद है। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। अरे एक ऐसा डिजास्टर जो जरूरत से ज्यादा चल गया, एक ऐसा डिजास्टर जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा पीड़ा में थे, बहुत ज्यादा पेन में थे, लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया लंबे टाइम तक। उस डिजास्टर से निकल कर आया है अफ्रीका। सारा दुनिया जरूर अफ्रीका पे प्राउड फील कर रहा होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। बोला हम जिन्हें बंदी बनाकर रखा गया था, हम जिन पे राज किया गया था, जिनको अपने हिसाब से कुछ नहीं करने दिया जाता था, जो इंफीरियर थे, हम लोगों को एक प्रिविलेज मिली है, एक बड़ी रेयर प्रिविलेज मिली है कि आज हम लोग दुनिया को होस्ट कर पा रहे हैं। हम लोग मिलकर पूरी दुनिया को होस्ट कर पा रहे हैं। लोग हमारी सॉइल पर आए हैं और हम दुनिया को यहाँ पर इनवाइट किए हैं, लोग हमें सुन रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। उन्होंने सबको थैंक यू बोला, सारे ऐसे लोग जो वहां पर प्रेजेंट थे उन्हें थैंक यू बोला और बोला
आप लोगों का यहाँ आना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का मेरी कंट्री में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पर आए उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कॉमन विक्ट्री। हम एक विक्ट्री, हम जीत तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट ये जीत सबके लिए कॉमन है। जी बिल्कुल, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जीत किसकी? जस्टिस की, पीस की, ह्यूमन डिग्निटी की। तो ये सारे एलिमेंट्स को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी हैव एट लास्ट इफ अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो उन्होंने बोला कि हम फाइनली सारे रिस्ट्रिक्शंस, सारे पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन से बाहर आ चुके हैं और अब हम शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को लिबरेट कर देंगे, फ्री कर देंगे। किन से फ्री कर देंगे? गरीबी से फ्री कर देंगे। डेप्रिवेशन का मतलब होता है किसी चीज की कमी, सफरिंग से फ्री कर देंगे हम। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होते हैं, रेस डिस्क्रिमिनेशन, सारे डिस्क्रिमिनेशन से हमारे लोगों को आजाद कर देंगे। Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. ऐसा कभी 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 नहीं होगा कि ये खूबसूरत लैंड जो है फिर से किसी का ऑपरेशन झेलेगी, किसी के डोमिनेशन को झेलेगी। हम हमेशा फ्री रहेंगे। The sun shall never set on so glorious a human achievement. हमारे यहाँ का सूरज अब कभी नहीं डूबेगा, यानी अब हम वापस कभी किसी को हम पे राज नहीं करने देंगे। अब हम वापस हमारी फ्रीडम किसी को नहीं देंगे। हम लोग ये जो हमने अचीव किया है, ये जो हम फ्री हुए हैं, हम निकल कर आए हैं इतने बड़े इनजस्टिस से, अब हम वापस से कभी भी ऐसे इनजस्टिस के अंदर नहीं फंसेंगे। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। उन्होंने बोला इसी तरीके से फ्रीडम प्रिवेल करे, अफ्रीका को भगवान का आशीर्वाद मिले। गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है, तो ये जो है ये पूरी की पूरी स्पीच हम लोग ने यहाँ पर देखी है जो नेल्सन मंडेला ने वहाँ पर दी थी। और ये स्पीच एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पीच से क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर आपने नहीं करना है। ठीक है, तो अभी उन्होंने यहाँ पर अपना पूरा बड़े एंथुजियाज्म के साथ में पूरे क्राउड से बात किया और बात करके बताया किस तरीके से ये जो लैंड है ये वापस से कभी भी सफ़र नहीं करेगी। उन्होंने सबके लिए फ्रीडम होप किया। इसके बाद में वो याद करते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसे आर्मी ऑफिशियल्स भी जो शायद मुझे पहले अरेस्ट कर रहे थे, ऐसे आर्मी ऑफिशियल्स आज मेरे सामने खड़े हैं, मेरे सामने मुझे सल्यूट कर रहे हैं। ये नई डेमोक्रेसी के लिए, ये जो नया डेमोक्रेसी अफ्रीका के अंदर आया है उसके लिए मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। तो नेचुरली वो ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से वक्त चेंज हो गया है। वो कहते हैं ना वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, तो एग्जैक्टली वो वक्त चेंज हो गया। कुछ टाइम पहले ये लोग नेल्सन मंडेला को अरेस्ट कर रहे थे और आज यही जो है उन्हें रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। इसके बाद भी वो बताते हैं कि ये जो पूरी शपथ सेरेमनी थी, ये जो पूरा ओथ टेकिंग चल रहा था, इसके अंदर इसके बाद दोनों नेशनल एंथम्स जो हैं वो गाए गए। वाइट्स ने अपना नेशनल एंथम गाया और ब्लैक्स ने अपना नेशनल एंथम गाया। इसके बाद में हम देखते हैं किस तरीके से वो नेशन के हिस्ट्री को याद करते हैं और ट्रिब्यूट देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं नेशनल हीरोज को, ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी कंट्री के लिए सैक्रिफाइस कर दी। ऐसे फ्रीडम फाइटर्स को वो याद करते हैं जिन फ्रीडम फाइटर्स के चलते आज ये फ्रीडम उन्हें मिल पाई। हाँ, हो सकता है कि आज वो हमारे बीच ना हो, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो हमारे बीच ना हो, पर उनका कंट्रीब्यूशन ही था जिसकी वजह से आज अफ्रीका फ्री हो पाया। उन्होंने प्रेज किया करेज को, मतलब हिम्मत को, विजडम यानी समझदारी को, और जेनरोसिटी को, दिलदारी को, सारे के सारे फ्रीडम फाइटर्स की और इन सारे लीडर्स की। He
He also acknowledged the thousands who died for the cause of freedom. उन्होंने कहा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीडम के लिए अपनी जान दे चुके हैं, और ऐसे लोगों को भी मैं नमन करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ. और इसीलिए वो कहते हैं, On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. बोला इनॉग्रेशन वाले दिन पर मुझे सच में हिस्ट्री जो है, हमारी हिस्ट्री जो है, उसने पूरी तरीके से ओवरवेल्म कर दिया. In the first decade of the 20th century, बोला पहला decade जो था 20th century का, a few years after the bitter Anglo-Boer War, before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. बोला कि मेरा जन्म भी नहीं हुआ था और उससे पहले की बात है जब व्हाइट स्किन पीपल ने, साउथ अफ्रीका के व्हाइट स्किन लोग जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने डिफरेंसेस सामने ला दिए किनके, जो ब्लैक स्किन पीपल थे उनके, और एक ऐसे सिस्टम को खड़ा कर दिया जो सिस्टम क्लियर डिस्क्रिमिनेशन करता था दोनों लोगों में. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. इन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया था, ये स्ट्रक्चर दुनिया का सबसे ज्यादा हार्श, मतलब सबसे ज्यादा क्रूअल, ठीक है, सबसे ज्यादा इनह्यूमन, मतलब यहाँ पर इंसानियत महसूस तक ना हो ऐसा स्ट्रक्चर होने वाला था, ऐसा स्ट्रक्चर इन्होंने क्रिएट किया था. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever. बोला आज जब याद करता हूँ कि ये लास्ट डेकेड जो चल रहा है 20th सेंचुरी का, और मेरा खुद का 8 डेकेड कंप्लीट हो चुका है, मेरे खुद के मैं 80 साल का हो चुका हूँ, तो जब मैं ये याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो जो सिस्टम है, जो सिस्टम न जाने कब बनाया गया था और वो सिस्टम कितना ज़्यादा इनह्यूमन था, किस तरीके से लोग वहाँ सफ़र कर रहे थे, आज वो सिस्टम ओवरटर्न कर दिया गया है. आज वो सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है. और इस सिस्टम की जगह किसने ली है, वो कहते हैं and replaced by one that recognize the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. बोला इस सिस्टम की जगह ली है एक ऐसे सिस्टम ने जो लोगों के हक के बारे में बात करता है, ऐसा सिस्टम जो लोगों के आजादी के लिए है, ऐसा सिस्टम जो कलर के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा. अब जब ऐसा दिन उनके सामने है और वो हासिल कर चुके हैं जिसके लिए उन्होंने फाइट किया, जिसके लिए जिंदगी के 28 साल उन्होंने जेल में काट दिए, ऐसे दिन पर उन्हें याद आते हैं सैक्रिफाइसेस. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो याद कर रहे हैं लोगों के सैक्रिफाइसेस, वो याद कर रहे हैं कि कितने नेशनल हीरोज का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, तो इसीलिए वो याद करते हैं और कहते हैं दैट दे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ thousands of my people. बोला ये जो दिन है, ये दिन ऐसे ही नहीं आया, ये जो दिन है, इस दिन के पीछे हजारों लोगों ने सैक्रिफाइस किया. मेरे कितने लोग हैं जो सैक्रिफाइस किए हैं, तब जाकर ये दिन हमारे सामने आया है. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. ऐसे लोग जिनकी सफरिंग को आप रीपे नहीं कर सकते हो, ऐसे लोग जिनकी सफरिंग को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ऐसे लोग जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया इस दिन के लिए. I felt that day as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. उस दिन भी मुझे वही फील हो रहा था जो मुझे आज फील हो रहा है कि मैं और कुछ नहीं हूं सिवाय उन सारे पेट्रियट्स, यानी उन सारे देश प्रेमियों का सम होने के. ऐसे लोग जो मुझसे पहले चले गए, ऐसे लोग जो आज ये दिन नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे लोग मुझ में समाये हुए हैं. मैं और कुछ नहीं हूं सिवाय उन सब लोगों के एक सम के. वो सब लोग मुझ में जिंदा हैं.
ऑलराइट, उसके बाद में देखो वो क्या बोलते हैं, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विदाउट मी. I was pained and that I was not able to thank them, that they were not able to see what their sacrifices had wrought. बोला कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं उन्हें थैंक यू भी नहीं बोल पाया उनके सैक्रिफाइसेस के लिए. मुझे बुरा लग रहा है कि वो अपने सैक्रिफाइसेस को देख भी नहीं पाए. वो देख भी नहीं पाए कि उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं वो आज हमें कहाँ लेकर आए हैं. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. बोला ये जो पॉलिसी थी जिसने ब्लैक्स और वाइट्स में डिस्क्रिमिनेशन किया है ना, इसने हमें बहुत गहरे घाव दिए हैं, बहुत गहरे वुंड्स दिए हैं, मेरे को, मेरे देश को, मेरे लोगों को. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. न जाने हमें कितने साल लग जाएंगे. हम ये नहीं कह सकते जनरेशन लगेगी या नहीं लगेगी, पर न जाने हमें कितने साल लग जाएंगे इस गहरे घाव से उभरने के लिए. तो अभी यहाँ पर वो बात करते जा रहे हैं कि किस तरीके से वो इन गहरे घाव को से उभरने में अभी और वक्त लेंगे. उनका पूरा देश जो है वो किस तरीके से इस घाव से निकलने में कुछ समय लेगा, कुछ साल लगेंगे, और तब जाकर वो भुला पाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था. इसके बाद वो एक्नॉलेज करते हैं सारे के सारे उन लोगों को जिन्हें वो कहते हैं मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरॉसिटी, जो कि मैंने आपको बताया कि कहते हैं कि ऐसे लोग हमारे साथ हैं. सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसे लोग हमारे साथ हैं जिनके अंदर हिम्मत है, विजडम है, जनरॉसिटी है. फाइनली उन्होंने आगे बोला मेरा जो कंट्री है, मेरे कंट्री का जो सच्चा वेल्थ है, जो हमारी ताकत है, जो हमारी कह सकते हैं हमारा जो खजाना है, हमारी जो पैसा है, शोहरत है, वो इसके लोगों में है. हमारे देश की ताकत हमारे लोग है, हमारे मिनरल्स या जेम्स नहीं है. We believe that no one is born to hate others based on their skin color, background और religion. उन्होंने बोला इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है, कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जिसको नफरत के साथ पैदा हुआ हो कि भाई ये जो स्किन कलर है इससे नफरत करनी है, इस बैकग्राउंड से नफरत करनी है, इस रिलीजन से नफरत करनी है. He insisted that if people can learn to hate, they can also be taught to love. कोई इंसान नफरत के साथ पैदा नहीं होता. कोई इंसान ये नहीं इसके साथ पैदा नहीं होता कि ये बैकग्राउंड में से मैं नफरत करता हूं, कि इस रिलीजन से, इस कास्ट से मैं नफरत करता हूं. नफरत सिखाई जाती है. नफरत का बीज लोगों के मन में बोया जाता है. और अगर नफरत सिखाई जा सकती है तो प्यार क्यों नहीं? अगर लोग इस तरीके से इतना जल्दी नफरत सीख लेते हैं तो प्यार क्यों नहीं? वो प्यार क्यों नहीं सीख सकते? हम उन्हें प्यार भी सिखा सकते हैं. वो ये भी बताते हैं कि मैंने खुद ये चीज की है. जब प्रिजन के अंदर मेरे साथ बदसलूकी की जाती थी, जब मुझे मेरे पेशेंस को टेस्ट किया जाता था, मैं तब भी एक चीज नहीं भूलता था, टू बी काइंड. मैं तब भी नहीं भूलता था कि नहीं, मुझे इनके साथ ऐसा नहीं करना है, मुझे वापस ये नहीं करना है. मुझे कितना भी उकसाए, मैं अपनी गुडनेस के साथ जीऊंगा. मैं वो बन के जीऊंगा जो मैं चाहता हूं. मैं किसी के फोर्स में आकर, किसी के बहकावे में आके कि कोई मुझे उकसा रहा है गलत करने को, मैं गलत नहीं करूंगा. तो जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1900s के अंदर मंडेला के पैदा होने से पहले अपार्थाइड का सिस्टम जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका था. और फाइनली ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम खत्म हुआ लास्ट डेकेड में 20th सेंचुरी के. यहाँ पर मंडेला ने डिस्क्राइब किया है साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट को एक ऐसी गवर्नमेंट की तरह जो रिस्पेक्ट करती है राइट्स और फ्रीडम्स को हर इंसान के. वो यहाँ पर ये भी कहते हैं, मंडेला बिलीव दैट करेज इज इन द एब्सेंस ऑफ फियर. मंडेला का ये मानना है कि करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, बट द एबिलिटी टू ओवरकम इट. यहाँ पे उन्होंने बोला कि हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि आप डरते नहीं हो, हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एबिलिटी टू ओवरकम इट. आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, इतनी क्षमता है कि आप उस डर को
हरा सकते हो। He thought that brave individuals aren't necessarily fearless, but they can conquer their fears. ऐसे लोग जो बहादुर होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें डर नहीं लगता, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो अपने डरों को हरा सकते हैं। When Mandela was young, freedom meant personal things. जब मंडेला छोटे थे तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब था पर्सनल थिंग्स, यानी कि फैमिली शुरू करना, पैसे कमाना। एज ही गेन्ड एक्सपीरियंस, जैसे जैसे उन्हें लाइफ में एक्सपीरियंस मिला, फ्रीडम टुक ऑन अ ब्रॉडर मीनिंग। उनके लिए फ्रीडम का मतलब और बड़ा होता गया। इट बिकेम अबाउट फ्रीडम फॉर एवरीवन, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडिस। बोला कि उनके लिए इसका मतलब और बड़ा हो गया, इसका मतलब हो गया आजादी हर किसी के लिए, आजादी डर से, आजादी भेदभाव से, किसी भी तरीके के भेदभाव से। एज एंड एक्सपीरियंस एक्सपैंडेड हिज पर्सपेक्टिव। उम्र के साथ साथ, उनके एक्सपीरियंस के साथ साथ उनका पर्सपेक्टिव भी बढ़ता गया। Over time, Mandela's desire for freedom transformed from a personal level to a broader societal level. पहले तो मंडेला के अंदर एक पर्सनल लेवल पे डिजायर थी कि वो आजाद हो जाएं, पर समय के साथ ये जो डिजायर है ये बढ़ती गई, ये और ब्रॉडर लेवल पर जाती गई, सोसाइटल लेवल पर जाती गई। उनके अंदर की ये जो फ्रीडम के लिए फीलिंग थी, ये जो डिजायर था, वो अब उनके सारे लोगों के लिए हो गया था। This change turned him from a fearful man into a fearless rebel. इसी वजह से वो एक फियरफुल मैन से, एक ऐसे आदमी से जो बहुत डरते थे, एक फियरलेस रेबल बन गए, एक क्रांतिकारी, एक बहुत ही बहादुर क्रांतिकारी बन गए। He gave up the comfort of a settled family life to fight for a greater cause. बच्चों, हर किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो अपनी फैमिली छोड़ दे, अपने लोग छोड़ दे और अपनी फैमिली और अपने लोगों को छोड़कर बाकी देश के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने मिट्टी के लोगों के लिए लड़े। पर मंडेला ने वो किया। उन्होंने अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस को छोड़ दिया, अपने और बड़ी फैमिली यानी अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री के लिए फाइट करने के लिए। According to Mandela, a person in South Africa or any nation has two obligation. मंडेला के अनुसार हर इंसान या जो भी साउथ अफ्रीका में रहता है, किसी भी नेशन में रहता है, उसकी दो ऑब्लिगेशन है, मतलब उसकी दो ऑब्लिगेशंस है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसे हम ट्विन ऑब्लिगेशन कहते हैं। One is personal towards their family and the other is towards society. बोला पहली थोड़ी पर्सनल है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ऑब्लिगेशन हमारी फैमिली के लिए, और दूसरी सोसाइटल लेवल पे है, हमारी ऑब्लिगेशन हमारी सोसाइटी के लिए। In addition to pursuing personal goals, individuals should work hard to contribute something to society. तो अपने पर्सनल गोल्स को तो अचीव करना ही है, पर अपने पर्सनल गोल्स के साथ साथ हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। इसके बाद वो कहते हैं, जो हमारा आखिरी पैराग्राफ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मुझे ऐसा लगता है कि आजादी दोनों को मिलनी चाहिए। वो इंसान जो किसी पर डोमिनेशन या अपनी इच्छा थोप रहा है, किसी को दबा रहा है, उसे भी, और वो इंसान जो किसी से दब रहा है, उसे भी। ऑप्रेसर वो होता है जो किसी को दबाता है बच्चों, जबकि ऑप्रेस्ड वो होता है जिसे दबाया जाता है। तो दोनों को आजादी मिलनी चाहिए। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. एक ऐसा इंसान जो किसी और से उसकी आजादी छीन ले, वो खुद कैदी है नफरत का। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. ऐसा इंसान हिरासत में है, या फिर कह सकते हैं जेल में है। कौन सी जेल के, कौन सी बार्स के पीछे है? प्रेजुडिस की, भेदभाव की बार्स के पीछे है। ऐसा इंसान नैरो माइंडेडनेस की बार के पीछे है। I am not truly free if I'm taking away someone else's freedom. मैं खुद आजाद नहीं हूं अगर मैं किसी और की आजादी छीन रहा हूं। ओके,
Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. ऐसे ही जैसे अगर मुझसे मेरी आजादी छीन ली जाए तो मैं आजाद नहीं रहूंगा, वैसे ही अगर मैं किसी और से उसकी आजादी छीनूं तो भी मैं आजाद नहीं हूं. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. अब चाहे आप किसी से आजादी छीनो या आपसे आपकी आजादी छीनी जाए, आप दोनों ही एक चीज खो देते हो और वो है इंसानियत, ह्यूमैनिटी. तो ये है आपका चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ये चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं. आप मेरे साथ इन्हें नोट डाउन कर लीजिए एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड योर नोट्स एंड टेक अ टेस्ट जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. The first question that can come from this chapter is, what did freedom mean to Mandela in childhood? Childhood में मंडेला के लिए freedom का क्या मतलब है? What ideals does Nelson Mandela set out for future of South Africa? साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए नेल्सन मंडेला के प्लान्स जो उन्होंने डिस्कस किए, जो आइडल्स, जो परफेक्ट कह सकते हैं नोशंस उन्होंने सेट किए हैं, वो क्या है? What did Mandela think of oppressor and oppressed? मंडेला ने ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड के बारे में क्या कहा, या फिर मंडेला ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड के बारे में क्या सोचते हैं? Okay. Mandela feels that courage is triumph over fear. How do you define courage in this context? अच्छा, मंडेला का कहने का क्या मतलब था यहाँ पे? उन्होंने कहा करेज का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर डर नहीं है. करेज का मतलब होता है कि आप डर को हरा सकते हो. तो जब मंडेला ऐसा फील करते हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है कि करेज क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, What did Mandela realize about his brothers and sisters? मंडेला ने ब्रदर्स और सिस्टर्स यानी उसके कंट्रीमैन के बारे में क्या रियलाइज किया? Explain the given statement with reference to Nelson Mandela's dream. आपको ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी है और स्टेटमेंट है, A winner is a dreamer who never gives up. इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है नेल्सन मंडेला के ड्रीम्स को ध्यान में रखते हुए. तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से करो, ठीक है, अपने नोटबुक के अंदर, एंड देन टेक द टेस्ट. ऑल्सो आप डाउनलोड करो नोट्स को, आप चाहो तो प्रिंट भी निकाल सकते हो. अगर आप चाहो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक अच्छी क्वेश्चन बैंक का लिंक भी दे दिया है, तो वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो, जस्ट इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर सम गुड क्वेश्चन बैंक फॉर इंग्लिश, तो वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ में कल. और प्लीज डोंट फॉरगेट टू share this video with all your friends and also like the video. Don't forget to subscribe to the channel, and I'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.